सोमवार के दिन हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेले 2025 का समापन हुआ। हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों के किसान भी बड़ी तादाद में इस किसान मेले को देखने पहुंचे और इस खबर से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में लगाया गया रबी किसान मेला 2025 खत्म हो चुका है। 2 दिनों का ये किसान मेला था। इस मेले में क्या कुछ खास रहा, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इंतज़ार रहता है किसानों को इस मेले का, इंतज़ार इस बार तो अब ख़त्म हुआ। 2 दिनों का ये किसान मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपलब्धियों का अगर जिक्र किया जाए तो क्या कुछ उपलब्धि आप गिनवाना चाहेंगे? बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका आभार। और आपने कहा कि किसानों को इसका इंतज़ार रहता है, विश्वविद्यालय को भी इसका इंतज़ार रहता है हमारे किसान भाई जब यहाँ पे आते हैं। और इस बार इस मेले में जो मैंने 2-3 आकर्षण बताए थे, सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि रहे, माननीय कृषि मंत्री जी की भी सहभागिता रही और सभी हमारे अन्य विभागों के अधिकारीगण, कुलपतिगण सभी इसमें मौजूद रहे। दूसरी जो बात थी, लगभग 300 स्टॉल्स यहाँ पे लगाई गई थी कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी के रूप में, चाहे मशीनरी हो, चाहे तकनीकें हो, चाहे अच्छी बीज हो, उनके स्टॉल्स पे किसानों ने खूब मात्रा में भ्रमण किया। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इन 2 दिनों में 1,21,000 किसानों ने इस मेला को आनंद उठाया। और इसका जो मुख्य आकर्षण बीज बिक्री होता है, इस बार इन 2 दिनों में 2,53,00,000 रुपए का बीज जो है वो बिका है। इस बात का परिचायक है कि जिस उद्देश्य के लिए मेला लगाया जाता है कि किसान को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले, तकनीक मिले, ताकि उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हो, उत्पादन खर्च में कमी हो और अंततः उसका शुद्ध मुनाफा बढ़े, उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पे हुई है। मिट्टी और पानी जांच का भी एक मुख्य आकर्षण रहता है। बड़ी मात्रा में किसान भाई यहाँ पे मिट्टी और पानी के नमूने लेकर आए, उनका तुरंत पानी का परीक्षण कर दिया गया है और मिट्टी के परीक्षण की रिपोर्ट भी उनको भेज दी जाएगी। साथ में हमारे 25 किसानों ने उद्यमता को अपनाते हुए, स्वदेशी को अपनाते हुए अपना जो वो छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी सेल यहाँ पे की। मुझे किसान भाइयों ने बताया कि हम 15,000 से 75,000 रुपये का बीज या उनका उत्पाद वो यहाँ पे बेच पाए। ये भी इस मेले की एक विशेषता रही। इसी प्रकार से चाहे बागवानी के पौधे हों, टिश्यू कल्चर के पौधे हों, तीनों विश्वविद्यालय की किसी प्रदर्शनी हो, मशीनें हों, उनका भी पूरी तरह से लाभ किसानों ने उठाया। और जो किसानों का और वैज्ञानिकों का संवाद रहा, उसमें बहुत अच्छे सवाल आए, चाहे वो जल भराव से संबंधित थे, चाहे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बात हो, उन पे विस्तार से चर्चा हुई। वैज्ञानिकों ने तो अपने सुझाव दिए ही दिए, कई सुझाव हमें किसानों से भी प्राप्त हुए और उन्होंने जो समस्याएं बताई, कुछ शोध में जाने की चीज़ें हैं, उन पे विश्वविद्यालय शोध करेगा। किसानों को अगली बार जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छी बात ये रही कि बीज प्रचुर मात्रा में हम किसानों को उपलब्ध करा पाए और इसीलिए इतनी मात्रा में ये बीज बिक पाया। यही इस मेले की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, उनकी पूर्ति हुई। सफल आयोजन के लिए मैं अपनी विश्वविद्यालय की पूरी टीम को, दोनों अन्य विश्वविद्यालय लुआस और बागवानी विश्वविद्यालय, हमारे 4 विभाग कृषि, मत्स्य, बागवानी और पशुपालन, उन चारों विभागों को, जो कि हमारे हरियाणा सरकार के विभाग हैं, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, अन्य सभी गैर सरकारी और सरकारी संस्थाएं और साथ में प्राइवेट सेक्टर के भी जितने यहाँ पे हमारे स्टॉल्स जिन्होंने लगाया, प्रदर्शनी लगाई, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस सफल आयोजन में अपनी महती भूमिका अदा। मैं देख पा रहा था कि हरियाणा के किसान तो बड़ी तादाद में पहुंचे ही, लेकिन आस पड़ोस के कई राज्यों के किसान इस किसान मेले में स्टॉल्स पर खरीदारी करते नजर आए। देखिए, ये बड़ी उसकी बात है, मेरे लिए बड़े संतुष्टि की बात है कि हम अभी तक 5 जिले के किसानों की यहाँ पे बात करते थे, 5 राज्यों के किसानों की बात करते थे,
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, लेकिन इस बार मुझे किसान यहाँ पे मध्य प्रदेश से भी मिले। ये बड़ी बात है कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ की जो तकनीकें हैं, यहाँ के जो बीज हैं और यहाँ के मेले की प्रसिद्धि है। मुझे पूरी आशा है कि विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार वो न केवल हरियाणा प्रांत में बल्कि पूरे विश्व में जो भी अच्छी तकनीकें हैं उनको पहुंचाने में कामयाब होगी और हम उद्यमता की तरफ बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम एक विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, उसमें अपनी महती भूमिका अवश्य अदा करें। चलिए, न सिर्फ हरियाणा, न सिर्फ पड़ोसी राज्य बल्कि उत्तरी भारत के किसान अब इस मेले की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे हैं और इस मेले का आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।